हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ सेविंग फंक्शन। पहले हमने जो फंक्शन किया था इनकम का वो किया था अपना कंजम्पशन लेवल के साथ, क्लियर। और आज जो हम फंक्शन करेंगे वो करेंगे सेविंग फंक्शन के साथ, क्योंकि देखो जो हमारी इनकम होती है उसके दो पोर्शंस ही हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली, कि एक पोर्शन हम तो क्या करते हैं कंज्यूम एंड अदर वन क्या करते हैं सेव करते हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पर हमने जो फंक्शन रिलेशन शो करना है ना वो करना है सेविंग एंड इनकम के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं सेविंग फंक्शन बोलते हैं, क्लियर। तो जैसे इनकम और कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, वैसे ही सेविंग का भी डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन ही होता है। बट जो आपकी सेविंग्स होती है एज़ कम्पेयर टू योर कंजम्पशन और इनकम क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ऑब्वियस है हम अपने इनकम का पार्ट जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रादर देन सेव करने के, ठीक है। तो जो आप इसमें अपना वो देखो, जो हमने सी फंक्शन का टेबल किया था उसमें इनकम थी हमारे पास 0 to 50, 50 to 100 और 100 to, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंजम्पशन फंक्शन होगा, दैट इज़ 20, 60, 100 एंड 140। यही था हमारे पास कि ऊपर अबव केस में हमारे पास जो कंजम्पशन है वो एज़ कम्पेयर टू इनकम ज़्यादा होती है, एक लेवल पर आकर इक्वल हो जाती है, एंड आफ्टर दैट हमारी जो कंजम्पशन है वो इनकम से कम होती है, ठीक है। इंक्रीज़ तो होती है नो डाउट, बट कम इंक्रीज़ होती है क्योंकि इस पोर्शन पर आकर हम सेव करना शुरू कर देते हैं, क्लियर। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, ऑब्वियसली अब देखो जो वाई है आपका, वाई होता है इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, क्लियर। तो अगर आपको अब सेविंग निकालना है तो क्या करोगे, इनकम में से माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू योर सेविंग, क्लियर। तो अब यही देखो फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हुआ है कि इनकम जब आपकी ऑब्वियसली ज़ीरो है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो सेविंग उस टाइम पर क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। -20 की हम कुछ सेव नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिव में जा रहे हैं। हमें क्या करना पड़ा, या तो बोरोइंग से कंजम्पशन करनी पड़ रही है, या फिर अगर हमारे पास पहले का कुछ सेव पड़ा है उसको यूज़ करके हम अपनी कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट में भी आपका जो सेविंग है वो माइनस में ही जाएगी क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनकम, तो वो पहले के अकॉर्डिंग हमारी जो सेविंग है कम हो गई, मतलब -10, पहले -20 थी, फिर बाद में क्या हो जाएगी -10। आफ्टर दैट जब इनकम और कंजम्पशन बिल्कुल इक्वल हो गए तब हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी सेव नहीं कर रहे, और उसके बाद हमारा जो कंजम्पशन है वो इनकम के कंपैरेटिवली कम इंक्रीज़ होता है, तो हम क्या है धीरे धीरे सेव करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो सेविंग कर्व है वो पॉजिटिव होने लगती है, ठीक है। तो यही चीज़ बच्चे यहाँ पे उन्होंने शो किया है कि स्टार्टिंग में हमारे पास ऑटोनमस कंजम्पशन होती है, जिसकी वजह से हमारी जो सेविंग होती है स्टार्टिंग वो क्या होती है नेगेटिव होती है, क्लियर। और जैसे सेविंग इंक्रीज़ आपकी तभी होगी एज आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, क्लियर। तो ये आपको क्या शो करेगा, पॉजिटिव रिलेशन एस और वाई का। और जो एस है वो रिमेन्स लोअर रहेगी, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ऑब्वियसली है कि आपकी जो सेविंग्स है कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकती आपकी इनकम। आपकी कंजम्पशन ज़रूर आपकी इनकम से ग्रेटर हो सकती है, बट आपकी सेविंग्स कभी भी नहीं हो सकती ग्रेटर, क्यों, क्योंकि जो सेविंग है आपका जस्ट एक पार्ट है इनकम का, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि आप भूखे रहोगे और सेव करोगे, वो कंसेप्ट तो सही नहीं है ना। ऑब्वियस है कि हमें कंजम्पशन के लिए ज़्यादा नीड होती है हमारी इनकम की, सेविंग हम बाद में करते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर एक्स्ट्रा इनकम बचती है, तो ठीक है। तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर इनकम। तो अब देखो बच्चे, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन जो है जो आपकी सेविंग की वो है कि यहाँ पर आपकी इनकम शो हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेविंग, जैसे पहले हमने उसमें किया था कि यहाँ पर कंजम्पशन था, यहाँ पर इनकम, तो वैसे ही यहाँ पर अब सेविंग्स है, यहाँ पर इनकम आपकी होगी, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, ठीक है, जो हमने पहले लिया वहाँ से, कि 0 पे हमारी जो सेविंग्स है वो नेगेटिव रहेगी, 50 पे -10, 100 पे 0 एंड 150 पे 10। तो अब यहाँ पर देखो ऑलवेज़ आपने ये ध्यान रखना, जो आपका सेविंग फंक्शन है वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी इनकम कम होती है, कंजम्पशन हम ज़्यादा करते हैं, तो इस केस में वो क्या होगी नेगेटिव, क्लियर। और जिस केस में आपकी इनकम 100 होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 100 क्यों है, क्योंकि इस लेवल पर, या सपोज़ मैं यहाँ पे अपना कंजम्पशन भी लिख देती हूँ कि पहले हमारा कंजम्पशन 20 था, 60, 100 एंड 140, ठीक है। तो इस लेवल पे हमारा जो कंजम्पशन है इक्वल है हमारी इनकम के, तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो सेविंग है कट कर जाएगी, इसका मतलब यहाँ आपकी सेविंग क्या है, ज़ीरो है, ठीक है।
तो इस पॉइंट पर आपका जो आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद जब आप अबव लेवल पर जाते हो तो आपकी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ तो होती है, बट एज़ कम्पेयर टू इनकम कम इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स अब आपके पास कुछ पोर्शन है सेव करने के लिए, तो उस टाइम पे आपकी जो सेविंग पॉजिटिव होने लग जाती है। दैट इज़ दिस वन पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपकी जो सेविंग क्या है, पॉजिटिव होगी, और इस पोर्शन पर आपकी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव, और इस पोर्शन पर आपकी सेविंग क्या होगी, इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। यही होता है बच्चे आपका सेविंग फंक्शन। क्लियर है। अब देखो इसी को ऑब्जर्वेशन को उन्होंने थ्योरी में बताया हुआ है, तो वही आपसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूँ कि जो एस लाइन है आपकी स्टार्ट होगी -20, ऑब्वियस है, ठीक है। और जो एस लाइन है आपकी पॉजिटिवली स्लोप करेगी, मतलब अपवर्ड को जाएगी, क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को बढ़ाना शुरू करते हैं जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है। अगर तो आपकी इनकम जो है इक्वल्स टू 100 है, वहाँ पर आप कुछ भी सेव नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि अब उस केस पे कंजम्पशन आपकी इक्वल हो जाती है इनकम के। और जहाँ आपकी इनकम जो है 100 से कम है, इसका मतलब आपकी वहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है, तो सेविंग्स आपकी ऑब्वियसली क्या रहेगी, नेगेटिव। और जहाँ आपकी इनकम, ठीक है, इनकम आपकी 100 से ज़्यादा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर थी 150 थी ना, 100 से ज़्यादा होगी आपकी इनकम, ये देखो 150, तो उस टाइम पे आपकी जो सेविंग आई है पॉजिटिव आई है, ठीक है। उस टाइम पे आपकी जो सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर, दिस वन। अब नेक्स्ट देखो बच्चे आपका आता है दैट इज़ स्लोप ऑफ एस लाइन या फिर सेविंग फंक्शन की। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन का किया था, वैसे ही सेम आपका स्लोप है एस लाइन का, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब वो क्या था आपके पास कंजम्पशन में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि हम कितना जो चेंज आने से हमारी इनकम में कितना एडिशनल चेंज आने से हम कितना एडिशनल सेव करते हैं, दैट इज़ योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्योंकि मार्जिन आपको क्या बताता है, आपका चेंज, दैट इज़ एडिशंस, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इट इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज़ टू सेविंग, की एडिशनल हम कितना जो क्या कर रहे हैं, सेव करना शुरू कर रहे हैं, उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ बच्चे आपने ध्यान रखनी है ऑलवेज, कि जैसे इनकम इक्वल्स टू हम कंजम्पशन प्लस सेविंग बोलते हैं, तो इनकम इक्वल्स टू आपका MPC प्लस MPS होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है, ये आपका सेविंग फंक्शन है। क्लियर। तो जितना रेशो इसको ज़्यादा आपको मतलब डिफ़िकल्टी भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि देखो हम जनरली मान के चलते हैं कि हमारी जो इनकम है 1 है, ठीक है। तो 1 का जितना भी पोर्शन आप कंज्यूम करोगे, उसका जो ऑपोजिट पोर्शन है वो क्या होगा, सेव होगा। अगर सपोज़ आप 80% कंज्यूम कर रहे हो, तो इट मीन्स 20% क्या करोगे, सेव करोगे। अब सपोज़ 70% अगर अपनी इनकम का हिस्सा कंज्यूम कर रहे हो, तो 30% क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपका ये रिलेशन चलता है। आगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर अब स्लोप दिखा रहे हैं एस लाइन का, जैसे हमने कंजम्पशन का स्लोप देखा था। डायग्राम सेम होगी, बस यहाँ पर वो चेंज शो करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखो सेम डायग्राम है, सिर्फ चेंज शो कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो जो चेंज आया है इनकम में वो कितना आया है 50 में, 50 का, और चेंज सेविंग्स में कितना आया है, क्योंकि वो पहले ज़ीरो थी, जब आपकी इनकम 100 थी तब आपकी सेविंग कितनी थी, ज़ीरो, और जब इनकम 150 हुई तब आपकी सेविंग कितनी हुई, 10। तो इट मीन्स चेंज कितने का आया, 10 का। तो स्लोप वैसे ही स्लोप शो करोगे, स्लोप आपका क्या होगा, दैट इज़ MPS इक्वल्स टू कैसे लिखोगे, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम, क्योंकि यहाँ पर हम सेविंग का रिलेशन देख रहे हैं किसके साथ, इनकम के साथ। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका जो स्लोप आएगा दैट इज़ 0.2। अब आपने ये चीज़ देखो ध्यान दी होगी, क्योंकि हमने सेम ही जो है जो कंजम्पशन का हमने डाटा लिया था, सेम वही डाटा यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। तो उस लेवल पर जब आपकी इनकम, अगर आपको याद हो 150 थी, ठीक है, 100 से आपकी इनकम कितनी हुई, 150, और उस लेवल पर आपकी कंजम्पशन कितनी हुई थी, 100 से 140, ठीक है। तो इसमें 50 का चेंज आया था और इसमें 40 का चेंज आया था। तो 40/50 हमने कितना इसको माना था, आपका 0.8, ठीक है, 0.8 आया था ना। अब वही देखो कि अगर आप 0.8 कंज्यूम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली 0.2 क्या हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। वहीं अगर सपोज कर लो यहाँ पर आंसर आता 0.7, तो इसका मतलब आप 0.3 क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही बच्चे आपका जो रिलेशन चलता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखो वही सेम चीज़ बोल रहे हैं कि दिस एग्जैक्टली मैचेस विद आर सी फंक्शन विच शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपी ऑफ इनकम, कि एवरी एडिशनल रुपी ऑफ इनकम जब हम स्पेंड करते हैं कंजम्पशन पे तो उसका सिर्फ हम 80% हिस्सा स्पेंड करते हैं कंजम्पशन पर, बाकी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, जैसे हमने कंजम्पशन में किए थे APC एंड MPC, वैसा ही आपका सेविंग में आता है APS एंड MPS की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो अगर याद होगा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या था, कि टोटल रिलेशन बताता था कि आपकी टोटल इनकम कितनी है और उस बेसिस पर आपकी टोटल कंजम्पशन क्या है। और APS भी आपको वही रेशियो शो करता है कि आपकी टोटल सेविंग क्या है एज़ कम्पेयर टू योर टोटल इनकम। ठीक है। बट MPS क्या शो करता है कि एडिशंस, कि इनकम में एडिशन आने से आपकी सेविंग में क्या एडिशंस आई। ठीक है। तो अब जैसे देखो कि अब ये APS का फॉर्मूला लगाया हमने सेविंग डिवाइडेड बाय योर इनकम। तो 10 आपकी सेविंग हुई, जब आपकी इनकम 150 हुई तो आपने सिर्फ 10 सेव किया, इट मीन्स इट्स जस्ट अ 0.067। क्लियर। और जब MPS, जब हमने चेंज देखना है कि इनकम में कितना चेंज आने से हम अपनी सेविंग में कितना चेंज कर रहे हैं, तो चेंजेस यहाँ पे सिचुएशंस देखनी है हमने कि 50 हमारी इनकम में चेंज आया, उसके बेसिस पर सिर्फ 10 हमारा सेविंग में चेंज आया, इट मीन्स हम सिर्फ 0.2 अपना सेव कर रहे हैं। ठीक है। कि जो भी एडिशंस हमारी इनकम में होगी उसके बेसिस पर सिर्फ 0.2% जो होगा हम 0.2 इट मीन्स 20% जो होगा हम अपना सेव करेंगे, बाकी क्या कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे। क्लियर। वही जो आपको जो स्लोप ऑफ एस फंक्शन है ऑब्वियसली आपको चेंज शो करता है, इट मीन्स ये इंडिकेट करता है आपका MPS बट नॉट बाय APS। ठीक है। क्योंकि APS आपको टोटल इनकम और टोटल सेविंग शो करता है, तो वो तो सिर्फ डाटा बेसिस पे होता है या फिर जो हमने पहले डायग्राम किया है, ठीक है, उस बेसिस पे होगा। जो स्लोप एक्चुअली में शो होगा वो MPS से शो होगा। अब वही सेम चीज़ है, अगर स्लोप है स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन का अगर वो कांस्टेंट जा रही है तो MPS भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कि अगर एक ही रेशियो में सपोज कर लो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे सपोज हम एग्जांपल ले रहे थे, जैसे 100 है, ठीक है, तो 150 अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई, ठीक है, उसके बाद अगेन कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा, 200 अगेन आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई, उसके बेसिस पर सेविंग कितनी होगी, 100 पे आपकी सेविंग 0 थी, फिर 10 हुई, उसके बाद क्या हो जाएगी 20। ठीक है। इट मीन्स उनका रिलेशन फिर से क्या आया, कांस्टेंट आया, 10/50 दैट इज़ अगेन 0.2। ठीक है। तो अगर कांस्टेंट रेशियो पे हमारी स्ट्रेट लाइन चल रही है, क्योंकि कांस्टेंट बेसिस पर ही चलती है ऑलवेज़, क्यों, क्योंकि हम इनकम को क्या अज्यूम करके चलते हैं ऑन द कांस्टेंट लेवल, कंजम्पशन को क्या अज्यूम करके चलते हैं ऑन द कांस्टेंट लेवल, तो सेविंग्स भी आपकी कांस्टेंट रेशियो पे ही रहेगी, कि जितने लेवल से उसको आप इंक्रीज़ करोगे ऑलवेज़ उतने लेवल से ही उसको हर बार बढ़ाओगे, तो उसी बेसिस पर जो आपका MPS है वो ऑलवेज़ 0.2 मतलब 20% ही सेव रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे आपका आता है दैट इज़ अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ एस फंक्शन, कि अलजेब्रिक फंक्शन देखो हमने उसका भी किया था कंजम्पशन फंक्शन का, वो क्या था आपके पास C = कंजम्पशन प्लस BY, यही था ना, या फिर हम उसको A + BY भी लिख लेते थे। B मैंने आपको क्या बताया था, B किसके इक्वल था, आपका MPC, मतलब B को आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोल सकते हो। ठीक है। तो इस यहाँ पे हमने इसको इजी मेथड करने के लिए सिर्फ B डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो जो सेविंग का फंक्शन है वो ऐसे आता है, क्यों, क्योंकि पहला इस बेसिकली हम सेविंग के फंक्शन को C फंक्शन से ही ड्राइव करते हैं। अभी हमने इसका जो क्या है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करनी है, तो उससे ज़्यादा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। अब देखो जो कंजम्पशन फंक्शन है आपका, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मैं बार लगाना भूल गई, हाँ, ऑटोनमस कंजम्पशन होती है ये आपकी C, ठीक है, जहाँ पर आपकी इनकम क्या है 0 है, तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो। तो अगर आप 0 लेवल पर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो सेविंग्स में आपकी जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि आप कुछ भी सेव उस टाइम पर नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी कंजम्पशन ऑटोनमस कंजम्पशन है इसलिए, और वो ऑटोनमस कंजम्पशन आपकी सेविंग को क्या कर देती है, नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो प्लस, वही सेम रिलेशन आएगा प्लस। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने B डाला था, बट यहाँ पर हम सेविंग फंक्शन में क्या डाल रहे हैं, 1 - B। 1 - B क्यों, क्योंकि देखो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि इनकम आपका क्या होता है, = MPC +
MPS, ठीक है। अगर आपका इनकम जो है 1 है, क्लियर, तो उसका अगर आप 80% हिस्सा कंज्यूम कर रहे हो और बाकी क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। तो अगर 1 इक्वल्स टू MPC प्लस MPS है, तो MPS निकालने के लिए आपको क्या करोगे, MPS निकालने के लिए 1 माइनस MPC कर दोगे, मतलब इनकम में से कंजम्पशन का पोर्शन माइनस कर दोगे तो वो आपके पास क्या लेके आएगा, सेविंग्स लेके आएगा, ठीक है। तो 1 MPS को इसलिए हम इक्वल्स किसके मानते हैं, 1 माइनस MPC। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो B किसके इक्वल है, MPC के, तो MPS का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस B, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो जो आपका इनकम होता है ना, जैसे हम इनकम अपनी क्या करते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग है, तो MPC क्या है, कंजम्पशन फंक्शन, और MPS क्या है, सेविंग फंक्शन है। तो उसी अकॉर्डिंग है कि अगर हम सपोज कर रहे हैं कि अगर 1 हमारी इनकम है तो उसका 80% हिस्सा कंज्यूम होगा, 20% सेव होगा, क्लियर। तो अगर आपके तो उसी अकॉर्डिंग देखो 1 इक्वल्स टू MPC प्लस MPS हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको गिवन नहीं है तो दूसरी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, ठीक है। तो MPS क्या होगा आपका, 1 माइनस, सपोज अगर MPS निकालना तो वो क्या होगा, 1 माइनस MPC, ठीक है। तो MPC इस फॉर्मूले में हम MPC को कैसे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसको इस बेसिस पर लिखेंगे तो भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो इट मीन्स हम जो MPS है ना उसको शो कर सकते हैं 1 माइनस B। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस B। और उसके बाद क्या होता है, इनकम, वही सेम हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, इनकम, क्लियर। जैसे देखो यही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी लिखी है, क्लियर। अब देखो उन्होंने C फंक्शन से आपका S फंक्शन ड्राइव किया है, क्लियर। अब जैसे C फंक्शन था हमारा, ठीक है, जैसे आपकी इनकम क्या थी, 0 थी, उसके बाद आपकी इनकम हुई 50, देन 100, देन 150, ठीक है। कंजम्पशन कितनी हुई, 20, 40, 60, एक सेकेंड, इसकी आई गेस परसेंटेज आपकी 20, 60, ठीक है, 40, 40 का डिफरेंस था, सॉरी 60, 100 एंड 140, ठीक है। वहीं पे आपका सेविंग क्या था, -20, -10, 0 एंड 10, क्लियर हो गया। अब देखो हमारा ये फॉर्मूला था इसका A प्लस BY का कंजम्पशन का, ठीक है, ये वाला। तो ऑटोनमस कंजम्पशन देखो कितनी है, 20 प्लस MPC कितना आया था हमारा, चेंज जो आया था हमारा 0.8 आया था, जो हमने उस दिन एग्जांपल की थी, ठीक है। कि जैसे ये देखो कि चेंज कितना है आपका इसमें 40 का, कंजम्पशन में कितना चेंज आया, MPC आपका क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। तो कितना चेंज आया कंजम्पशन में, 40 का, और इनकम में कितना चेंज आ रहा है, 50 का। तो ये 50 इक्वल्स टू 0.8, क्लियर हुआ कि MPC यहाँ पे हमने 0.8 लिखा और इनकम यहाँ पे आपका इनकम की वैल्यू आती है, ठीक है। आफ्टर दैट उसी अकॉर्डिंग उन्होंने सेविंग फंक्शन डिनोट कर दिया, क्योंकि देखो कंजम्पशन में आपके पास ऑटोनमस कंजम्पशन होती है 20, इट मीन्स आप सेव कुछ नहीं कर रहे, तो वो -20 में जाएगी, -20 है आपकी सेविंग स्टार्टिंग में, प्लस वही जैसे सेम मैंने बोला था कि यहाँ पर आपका आएगा 1 माइनस B, ठीक है। 1 माइनस B क्या होता है आपका, MPS ही डिनोट करता है, तो 1 माइनस B मतलब 1 माइनस MPC। तो MPC कितना था, 0.8, वो 0.8 आया, इट मीन्स ये आपको क्या शो कर रहा है, 1 माइनस 0.8 मीन्स 0.2, ठीक है। तो ये आपका ऐसे सेविंग फंक्शन ड्राइव हो जाएगा, क्लियर। बस ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है, ये फॉर्मूला से बेसिकली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बट कॉम्प्लिकेशन होने मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल यही चीज़ है कि जितना पोर्शन आप इनकम का कंज्यूम करोगे, ठीक है, उतना आपका जो बच जाएगा बैलेंस वो क्या होगा, आपका सेव होगा। अगर 90% कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो 10% क्या करोगे, सेव। सपोज कर लो यहाँ पे 0.9 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 0.1 आ जाता, ठीक है। अगर 80% कंज्यूम कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, 20%। अगर 70% कंज्यूम कर रहे हो तो 30% सेव कर रहे हो, 60% कंज्यूम कर रहे हो तो 40% सेव कर रहे हो। तो ये ऐसे आपका चलता रहता है,
सर्कल, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अपना फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, कि एम पी एस ई प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1 होता है। 1 मीन्स हमारी इनकम हम बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम एम पी एस को 1 माइनस बी मान के चलते हैं, क्योंकि बी को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, एम पी सी, ठीक है, फॉर्मूला बेसिस पर। आई होप बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो इसके रिगार्डिंग अब कोई भी प्रॉब्लम होगी हम जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसमें कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे।